लेट्स सी द क्वेश्चन। बीसीडी पार्टनर्स है जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस 532 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 31 दिसंबर 2008 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार थी, सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। बी की मृत्यु हो जाती है 31 मार्च 2009 को। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग डेथ ऑफ अ पार्टनर। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007, 6, 5, 4 का दिया हुआ है 70,000, 60,000, 50,000 और 40,000। लेकिन उसने कहा है लास्ट के 5 ईयर, तो 2008 का हमें जो लॉस दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है ये? लॉस है, ठीक है। B's share of profit and loss till the date of death was to be calculated on the basis of the profit and loss for the year ended 31 मार्च 2008। ओके, हमें कैलकुलेट करना है गुडविल ऑफ द फर्म बी की शेयर। तो चलिए कर लेते हैं फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला अगर मैं गुडविल निकालूँ, यहीं पर मैं निकाल लेती हूँ। तो देखो ध्यान से, 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 माइनस 70,000 डिवाइडेड बाई 5, तो आया 30,000 एवरेज प्रॉफिट इनटू कितने साल? 3। तो फर्म की गुडविल आई है 90,000 और उसमें से बी का जो शेयर है वो है 90,000 इंटू 5/10, ठीक है। 90,000 इंटू 5/10, तो वो आया है हमारा 45,000। तो बी का हिस्सा कितना है? 45,000, ठीक है। हाथों हाथ एंट्री भी बना दूं, है ना। देखो, तो देखो न्यू रेशो के बारे में और क्या कहते हैं गेनिंग रेशो के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हमारा जो बचा हुआ रहेगा वो 3:2 रहेगा। तो 45,000 की एंट्री बन जाएगी हमारा सी डेबिट, डी डेबिट टू बी। 45,000 को अगर हम 3:2 में करेंगे तो मुझे लगता है कि आना चाहिए 45,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, तो यानी 27,000 और 18,000, ठीक है। ये आ गया, चलो एंट्री भी बन गई। नेक्स्ट है अपना गुडविल वाला काम तो हो गया। इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं जो सेकंड है। तो इन्होंने कहा है कि इसका जो प्रॉफिट या लॉस रहेगा वो 31 दिसंबर को जो लॉ दिया हुआ है उसी के बेसिस पर रहेगा, यानी लॉस रहेगा, ठीक है। तो बीज लॉस इज इक्वल टू 70,000 इंटू 2/5, 2/5 नहीं 5/10, 5/10। तो इसका कितना लॉस हो जाएगा? और मंथ भी तो कैलकुलेट करने हैं हमें। मृत्यु कब हुई है इसकी? 31 मार्च को हुई है ना। तो क्योंकि ये बैलेंस शीट 31 दिसंबर को दी हुई है, तो इसका मतलब इनके जो अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 दिसंबर को होते हैं। तो 31 दिसंबर यानी जनवरी से मार्च तक, यानी 3 महीने, 3/12। तो इसका जो P&L सस्पेंस यानी लॉस में जाएगा वो जाएगा 70,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो ये हो जाएगा 8750। तो ये भी हो गया। थर्ड वाला क्या है? प्रिपेयर बीज कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डेट टू बी प्रेजेंट टू एग्जीक्यूटर को जो देना। तो हमें बनाना है बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओके, तो बी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस, जो उसका कैपिटल का बैलेंस है कितना है? 40,000, ठीक है। बाय सी बाय डी क्या है ये? गुडविल वाला 27,000 और 18,000, ठीक है। और किसमें रिजर्व दिए हुए हैं 70,000 के, उसमें भी उसका हिस्सा रहेगा बाय रिजर्व। कितना हो जाएगा? 70,000 में से 5/10 है, यानी 35,000 पूरा आधा, ठीक है। और उसके बाद टू P&L सस्पेंस, क्योंकि लॉस है। कितना है? 8750, हाँ 8750, ठीक है। सो अब ठीक है, और कुछ? हाँ और भी कुछ है, ये भी तो है, इसको भी तो बांटना है ना। ये तो इसका लॉस कब तक हुआ? 31 दिसंबर से 31 मार्च तक का, यानी 1 जनवरी से 31 मार्च तक का हुआ। ये तो जो मैंने डाला 8750, लेकिन ये जो पुराना दिया हुआ है ये भी तो करना है। तो इसमें भी कितना आ जाएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 35,000। तो अब उसके एग्जीक्यूटर को कितना दिया जाएगा? 1,20,000, 1,20,000 टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कितना दिया जाएगा? 76,250। और एक बार आप भी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है ना। आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।